कृष्णा कृष्णा हरे 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 यार ये सोचिए पूरे हर चीज में महामंत्र को डाल दिया, ये क्या ये कुछ वो बात नहीं है। राम के अंदर जो राम नाम आ रहा है वो भगवान राम है, और हरे मतलब सीता मैया। हे सीता मैया मुझे राम की भक्ति में लगाओ, और हरे कृष्ण में हे राधा रानी, महाराज वो राधा रानी की शक्ति है, हे राधा रानी मुझे कृष्ण की भक्ति में लगाओ। इसीलिए मन काबू में अपने आप लेना चाहिए। और फिर जी नमस्ते गुरु जी, मेरा एक प्रश्न था कि साइड करके वो माइक रेजोनेट कर रहा है उसमें से। तो मेरा एक प्रश्न था कि स्वधर्म या फिर धर्म के अनुसार मेरा एक प्रश्न था कि स्वधर्म और धर्म या फिर धर्म के अनुसार पुण्य में तब्दील होता कैसे? ये पुण्य वास्तविक में है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे क्या करें, स्वधर्म सेवा कर्म जो है पुण्य में कैसे खड़े होगा, इसको इस तरह से समझना चाहिए कि पहले तो पुण्य और पाप एक इतनी ऐसी स्थिति है कि हम लोग इसके बारे में जान नहीं सकते, इतनी सूक्ष्म है, सटल, सो सटल है कि हम समझ नहीं सकते कि कब पुण्य क्या हुआ और पाप क्या हुआ, धर्म क्या हुआ। वो भी बहुत आगे प्यारी बात है जो आप कहते हैं। धर्म का मतलब ये नहीं होता हिंदू क्रिश्चियन ईसाई। आज का धर्म है गर्मी देना, ये चला इसको कहते हैं। पानी का धर्म है उसको गीला करना, ये धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, मेरे गुरु महाराज बताया करते हुए बताते थे कि धर्म वो है जो भगवान का ऑर्डर है। जैसे युधिष्ठिर को अगर बोला गया कि तू झूठ बोल, आप झूठ बोलेगा तो पाप है, और भगवान ने बोल दिया धर्म तो साक्षात तो सच्चाई है, कोई धर्म नहीं। पर क्या हुआ, ये अब लोगों ने इसका गलत व्याख्यान कर दिया आगे। युधिष्ठिर का रथ सत्य का पालन करते हुए धर्म की वजह से 4 मील पर चला करता था, और जब उसने बोला अश्वत्थामा मारा गया, और फिर उसने डाउट करके बोल दिया पर नर नहीं, जब एकदम भगवान ने शक बजवा दिया, बोला ये इसका भरोसा क्यों किया, और उसने डाउट किया तो क्या हुआ कि उसका रथ नीचे आ गया। अब लोग कहते हैं भगवान ने झूठ बोलवाया, इसको नीचे गलत, तूने भगवान की बात में डाउट किया, इसको नीचे देखने का तरीका है। मैं यहाँ से 6 लिख रहा हूँ, आपको 9 लिख रहा है, पर है वो 6 जिसने लिखा है उसका मतलब। तो पाप और पुण्य का बड़ा सूक्ष्म तरीका यही चीज होती है कि जो धर्म भगवान ने बताया हुआ है उसके अनुसार समझे, क्योंकि युधिष्ठिर को केवल भगवान पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए था। भगवान ने अगर निहत्ते कर्ण के ऊपर भी लगाया तो भगवान को पता था कि उसने द्रौपदी के चीर हरण में गलत कार्य किया, इसीलिए उसको मारना उसी तरीके से मारा जाना चाहिए, इसीलिए वो धर्म है। भगवान को भी गलत नहीं हो सकते, ना राम गलत हो सकते, हर चीज इस बात को लेकर चलती। तो ये बड़ा सूक्ष्म चीज है कि हमें वो जो धर्म भगवान के अनुसार क्या आचार्य बताते हैं, साधु शास्त्र आचार्य, इसको डिफाइन करें। जैसे कि हम लोग चल रहे हैं तो कीड़े को कर रहे हैं, अब बोले मैंने तो मरकर तेरी गलती क्या है, पर मत तो रहे भैया, वो कौन करेगा। जैसे जो आदमी कभी भी ignorance is not a bliss कहा जाता है, is not also an excuse बोला जाता है। कोई बाहर का व्यक्ति जिसको लाइट के बारे में पता है, आजकल तो गांव के अंदर भी सब कुछ होता है, ऐसी बात है। पर सपोजिंग एक गांव से व्यक्ति आया, आदिवासी आया, जिसको लाल बत्ती को पार करना, गाड़ी को चलाना आता था, उसको लाल बत्ती नहीं पता थी, तो उसे लाल बत्ती पार करने को पुलिस छोड़ देगी, उसको चलान करेगी, बोलेगा मुझे तो पता ही नहीं। पर कानून है, धर्म है, वहां का बना हुआ है, उसको करना पड़ता है। पर भगवान ने उसको भी सोल्यूशन बताया, ये तुम्हारे अनजाने में भी अगर हो रहा है, मैं तो मान रहा गलत है, और भगवान क्या कह रहे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। जब तुम मेरी शरण में आता है, मेरे पे विश्वास करता है, मेरे पे सरेंडर करता है, तो मैं ये सारे पाप उसमें से निकाल दूंगा। सर्व पापेभ्यो मोक्षः, उसका तो पाप बन रहा है, उसका जो रूप है। तो पुण्य और पाप इतना सकल होता है कि पता नहीं चल रहा है। भीष्म पितामह का एक कार्य जो है 100 जन्म पहले, 101 जन्म पहले, जो उन्होंने उठाकर एक स्कॉर्पियन को उठा के हेड किया, बिच्छू को उठाकर सरकंडे के रूप में डाला, तो 100 साल बाद उसका कर्म उसको लेना पड़ा। तो अगर यार अगले महीने मिल जाता, अगले दिन मिल जाता, 100 साल क्या है, इतनी सूक्ष्म चीजें, सकल चीजें, उसको केवल साधु शास्त्राचार्य के साथ मिलकर भी इसको लेना। ओके।
विप्रो जी यहाँ से मांगे। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चंस फटाफट बोलिएगा। कि अपराध हो जाए तो फिर प्रायश्चित कैसे करें? अच्छा प्रश्न जी, बहुत जरूरी है। पहली बात तो यही है कि उसी गुरु के पास जाए, है? और बताया जाता है, शास्त्र में बताया गया, पढ़ी पाके पढ़ी प्रश्न सेवे। पहले आप प्रणाम करें उनको और उनकी सेवा करें पूरी तरह से, फिर ये प्रश्न करें पूरी तरह से और उनसे ही सोल्यूशन मांगे, प्रायश्चित मांगे कि क्या मैं प्रायश्चित कर सकता हूँ। और कोई तरीका उसका नहीं होता, उसी के पास वहीं पर जाके करा जाता है। प्रायश्चित बहुत चीज होती है जिसमें शर्म नहीं आनी चाहिए, अपने आप को मानना चाहिए, पर उसी गुरु के पास में वहां जाना। पर ये बात जरूर ध्यान रखिए, गुरु का मतलब जो मैंने बताया वही है गुरु। अंधकार केवल ये नहीं है कि कैसे फैशन गुरु नहीं होने चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। और कभी उनके आचरण से क्या पता आप उनको गलत समझ लो, क्या पता उनकी स्थिति बहुत ऊंची है और क्या पता स्थिति ऐसी है कि हम नहीं जानते। तो किसी के बारे में हमें अपने आप नहीं सोचना चाहिए, ना मन से, ना शरीर से, ना वाणी से भी चंचल होना चाहिए। ठीक है, और डन। अरे लास्ट क्वेश्चन। राधे जैसे ये बोलते हैं कि इंसान को इंसान की कर्म की सजा उसी जन्म में मिलती है, ठीक है। तो आपने एक कथा सुनाई कि एक भक्त था जिसने भक्ति करी पूरी जिंदगी भर, लेकिन फिर भी उसे कष्ट मिला। तो उसको किस बात में कष्ट मिला? उसने तो धर्म ही करा था, अच्छे कर्म करे थे। अच्छा, तो उसको मतलब पहली बात तो आपका शुरुआत कपिल जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है और सबके लिए होना चाहिए। कभी कभी कहते हैं इसी जन्म में, इसी में, यहीं पर ही सब कुछ मिल जाता है। ये चली आई बातें जो लोगों ने बताई, शास्त्र ऐसा नहीं मानता। शास्त्र के अनुसार एक पूर्व जन्म भी है। देहिन्वस्मिता देहे मानव यौवनम, जरा भगवत गीता कह रही है, देह त्यागना पड़ता है जैसे हम लोग कपड़े त्यागते हैं। तो पूर्व जन्म का भी हमें लेकर आना पड़ता है। एक ही माँ बाप के 2 बच्चे हैं जिनको एक ही माँ ने अपने घर में रखा, एक ही माँ ने दूध पिलाया, एक ही चटनी का रोटी खिलाई, एक को सब फायदा मिल रहा है, दूसरे के काम पे कैंसर आ जाता। क्यों? उसने कब गलत किया? माँ की कोख में किसी का बुरा किया? जैसे बोलते ना, जो करोगे तुम्हें भुगतना पड़ेगा, जो तुम्हें करोगे यहीं पे मिलेगा। ऐसा कब हुआ भाई? मैंने बता दे, बच्चा छोटा हुआ कोख में क्या गलत कर सकता है? तो कभी भी लोगों ने बताया है भाई यहीं पर ही सब कुछ है। आभास है जो आप कह रहे हैं, आपको लग सकता है जैसे नरक के अंदर ऐसा नरक है जो कभी व्यक्ति गलत कार्य करता है, कभी कभी ऐसे बताए जाते हैं कि उसको कढ़ाई के अंदर तला जाता है। अगर आप लोगों ने कभी बोला जाता है जिसके किसी स्त्री के साथ या पुरुष के साथ पर स्त्री बन किया तो पिघले हुए लोहे के साथ चिपकाया जाता है। तो चिपटने का बड़ा मन कर रहा है ना, चिपटते कितना चिपका, तो ये है। अब वो दिख कैसे जाता है? यहाँ पर कभी कभी जल जाता है व्यक्ति, 80% बर्न हो जाते हैं, तो वो आभास हल्का सा दिख रहा है। पर ये नहीं है कि पहले नहीं है, नहीं है। वो जो कथा के अंदर वो पूर्व जन्म के प्रारंभ लेके आया, पिछले जन्म के वो लेकर आ रहा है। तो ऐसे ही अगला जन्म भी है। यही भगवत गीता पहली चीज ही सुना रही है, तुम शरीर नहीं हो, सारा ज्ञान ही अर्जुन को ही दे रहे। तुम जिसके लिए रो रहे हो वो रोने के लायक नहीं, उसके लिए रो जो रोने के लायक है। अशोचान शोचस्व, तो बहुत सारी चीजों प्रचलित चीजें हैं ना कि भाई यहीं पर सब कुछ है, जो होगा हमें नहीं मिलना है। हमें वो सब बात ना करके आचार्य के पास आओ, साधु के पास में आओ, शास्त्रों की से चेक करो। अपने आप अपनी बुद्धि से नहीं ले सकते या लोगों की बातों से नहीं, प्रूफ मांगो। वेयर इज इट रिटन? कोई केस हम कोर्ट के अंदर करते हैं, उसके साथ भी साइन करना पड़ता है, सीआरपीसी ये है, आईपीसी ये है, वो है। उसी तरह हमारे शास्त्र बने हुए हैं। भगवत गीता 4वां अध्याय 5 श्लोक 10वां श्लोक, ऐसे भागवतम में जो स्कंद है तो शास्त्र साधु आचार्य से। ठीक है, हरि बोल।